आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री के घुसपैठिए वाले बयानबाजी पर जनस्वराज ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार कौन, जबकि सरकार आप ही की है। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री सीमांचल में घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दबे जुबान में एसआईआर की वकालत भी की। इस पर जनस्वराज के मीडिया इंचार्ज उबैदुर रहमान ने प्रधानमंत्री की बातों का खंडन करते हुए कहा कि देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और गृह विभाग की है। पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार बिहार में है और 12 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ये उनकी नाकामी है। एक सवाल के जवाब में उबैदुर रहमान ने कहा कि ये मुसलमानों को डरा नहीं सकते। मुसलमान जनस्वराज के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जो घुसपैठियत का मामला है, इस पे हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कहा है कि चूंकि ये जो होम मिनिस्ट्री है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये केंद्र सरकार के पास है और इत्तेफाक से बिहार में केंद्र की सरकार 12 साल से और बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है जेडीयू की पिछले 20 सालों से, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा साल तक एनडीए के साथ ही सरकार बना के रही है। तो ये जो मसला है, इस पर जो प्रधानमंत्री ने कहा और हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये बताया कि जब ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो होम मिनिस्ट्री किस पार्टी का है? होम मिनिस्ट्री बीजेपी के है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये इसको कंट्रोल करें और स्टेट की जिम्मेदारी, इन दोनों ने मिलकर के अब तक इसमें क्या किया, कौन सी कार्रवाई की, वो बताएं। क्योंकि जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये इस तरह के इश्यूज उठाते हैं। पिछले इलेक्शन में जब नेशनल इलेक्शन था तब भी इन्होंने इसी तरह का मुद्दा उठाया और अभी जब बिहार में इलेक्शन होने वाला है तब भी मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये क्या इलेक्शन का मुद्दा है या सरकार इस पर सीरियस भी है कि कुछ करेगी? तो हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि इस पे जो भी एक्ट करना है वो केंद्र सरकार और स्टेट सरकार गवर्नमेंट को मिल के करना है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको रिजॉल्व करें। तो क्या आपको लगता है एसआईआर की ये वकालत कर रहे थे प्रधानमंत्री घुसपैठिए का मामला उठा करके? एसआईआर एक अलग मसला है। एसआईआर में तो अभी पता ही नहीं चला कि इसमें घुसपैठ है कि नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने कोई डाटा नहीं दिया है और बताया कि कभी एक भी नहीं बताया है इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें घुसपैठियत है। तो वहां पे एसआईआर से इसको जोड़ने की क्या जरूरत है? ये प्योरली राजनीति हो रही है। इस पे राजनीति के लिए कहा जा रहा है। वो मुस्लिम एरिया में क्या मुसलमानों को घुसपैठ बता रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब उनको इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में अभी तक कोई डेटा आपको दिया नहीं कि घुसपैठियत है। आप बोल रहे हैं कि घुसपैठियत आया है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि घुसपैठियत आया है तो क्यों आया? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप इसको रोकने में नाकाम क्यों हैं? और जब आप रोकने में नाकाम हैं तो आप अपना ठीकरा दूसरे पे कैसे फोड़ सकते हैं? इसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से स्टेट और केंद्र सरकार को लेनी चाहिए और वो इसको रोके। इसको रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। सीमांचल में ये बात कह के मुसलमानों में एक नया खौफ या डर या पैदा करने की कोशिश की जा रही है? कोई ऐसी बात नहीं, मुसलमानों में डर पैदा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान को इससे डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये जो इलेक्शन के समय ही ये मुद्दा क्यों उठता है, ये एक सवाल है। क्योंकि इलेक्शन के वक्त में इससे पहले 5 सालों से जो यहां पर अभी सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के क्या किया, इसको पहले बताएं। और सीमांचल के क्षेत्र में जो मुसलमान हैं उनको आप कैसे बता दीजिएगा कि वो उसमें है? जो लोगों का ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिया है एसआईआर में, जिनका वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो तो वोट देंगे, वो बिल्कुल देंगे।
उनको आप, और SIR में जिन लोगों का नाम काटा है तो नाम काटने का आधार बताएं, बता करके दें, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने आधार को भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया है। तो अब जिन लोगों का मिसिंग है, अगर उनके पास आधार कार्ड है तो उस पर उनका नाम जोड़ा जाए।